अब आ जाओ केस नंबर 2 के ऊपर। केस नंबर 2 में क्या कह रहा है क्वेश्चन कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको बैलेंस शीट के अंदर 1 लाख रुपए का गिवन होगा। देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्लेम कह लो या फिर इसकी लाइबिलिटी कह लो 70,000 की है। लाइबिलिटी आपको दे रखी है 70,000 की वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की, एंड दूसरी राउंड तरफ से आपको रिजर्व भी दे रखा है। तो इस तरह के ट्रीटमेंट को आप क्या करोगे? सबसे पहले आपको करना है जो लाइबिलिटी आपको दे रखी है 70,000 की, उसकी पेमेंट कर दो। रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले उसकी पेमेंट कर दी जाएगी 70,000। सबसे पहले यह काम करना है। जितना भी क्लेम आपको नजर आ रहा है, जितनी भी उसकी लाइबिलिटी नजर आ रही है 70,000, सबसे पहला टास्क आपका ये करना है कि आप इसे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड से पेमेंट कर दो। एक टास्क पूरा हो गया। अब दूसरी बात क्या होती है कि अगर ये लाइबिलिटी आपने पेमेंट करी है तो ये लाइबिलिटी कहीं तो होगी, तो हमें इसे रेज करना होगा इधर बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लाइबिलिटी के नाम से 70,000। जो भी जितना भी हमारी लाइबिलिटी होगी उस लाइबिलिटी के हिसाब से आपको उसे रेज करना होगा। जितनी लाइबिलिटी है उतना रेज करना है, लेकिन यह बात याद रखना कि वो जो आप लाइबिलिटी रेज कर रहे हो वो इस रिजर्व को क्रॉस ना करे। 70,000 की लाइबिलिटी मैंने सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पेमेंट कर दी। पेमेंट करने के बाद अब लाइबिलिटी को मैं क्या कर रहा हूं? रेज कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? मैं रेज कर रहा हूं, बना रहा हूं 70,000। जितने की लाइबिलिटी थी उतने ही मैंने रेज करी है, जितने की लाइबिलिटी उतना ही रेज करा है, बट ये हमारी इसको एक्सेस ना करे, ये बात याद रखना। केस नंबर 2 ये था। उसके बाद जो 30,000 का जो डिफरेंस अभी बन रहा है, यानी कि 1 लाख का जो रिजर्व था जिसमें 70,000 का रिजर्व की लाइबिलिटी पे हो गई, बचा हमारा 30,000। उस 30,000 जो अमाउंट बचा उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम से। 30,000 जो आपकी वैल्यू आएगी वो 3:2 की रेशो में बांट दी जाएगी, यानी कि रेशो में पार्टनर में ये आ जाएगी आपकी 18,000 एंड 12,000।